बेटियों का नसीब आंचल की कहानी भाग 7। अभी तक आपने जाना आंचल के घर वाले आंचल के घर आते हैं। उनके जाने के बाद आंचल और अभय में बहस हो जाती है। अब आगे आंचल जब तंज कसते हुए मुस्कुराती है तो यह मुस्कुराहट उसे महंगी पड़ी। अभय ने उसे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह संभल नहीं पाई और उसका सिर दीवार से टकराया। आंचल के सिर में चोट लगी और खून बहने लगा। होंठ भी कट गए। आंचल ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसे वैसे ही छोड़कर अभय ऑफिस चला गया। बहुत देर के बाद उसे होश आया तो देखा कि परी बहुत रो रही थी। आंचल उसे गले लगाकर खुद भी रोने लगी। फिर चुप कराया और उसे दूध पिलाया और खुद पानी पिया। जब कुछ संभली तो खुद को आईने में देखा। माथे पर गहरा जख्म था, आंखें सूज गई थी और होठों के पास खून सूखकर काला पड़ गया था कि तभी अर्शी दीदी आ गई। उन्होंने सोचा था कि आज आंचल बहुत खुश होगी। कल उसके भाई भाभी और मम्मी जो मिलकर गए थे, पर उसकी हालत देखकर वह चौंक गई। यह क्या हुआ आंचल? कुछ नहीं दीदी, सीढ़ियों से गिर गई थी। थोड़ा चक्कर आ गया था इसलिए। झूठ मत बोलो, सच बताओ क्या हुआ है। और आंचल बेइख्तियार रो पड़ी। क्या बताऊं दी, आज तो मेरी ही गलती थी, अपना मुंह बंद नहीं रख पाई। वाकई तुम्हारी ही गलती है। चुप रह रहकर तुमने उन लोगों को सर पर चढ़ा लिया है। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता दीदी। उनके मुंह लगने का यह अंजाम होता है। और उसने पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर अर्शी को बहुत दुख हुआ। कितने पैसे मिले हैं परी को? मैंने नहीं गिने दीदी। लाओ मुझे दो, तुम्हारी अमानत मैं संभाल कर रखूंगी। ऐसे लोगों को तो मरी हुई जू भी नहीं देनी चाहिए। और यह सुनकर आंचल को हंसी आ गई। उसने किचन में किसी बर्तन में से पैसे निकाले और गिना तो पूरे 11,000 थे। उसने पैसे अर्शी को संभालने के लिए दे दिए। अर्शी ने आंचल के लिए नाश्ता बनाया, उसके जख्मों की सिकाई की और दवा लगाकर ज़बरदस्ती पलंग पर लेटा दिया और कहा, खबरदार जो किसी काम को हाथ लगाया। जब लाट साहब को खुद से काम करना पड़ेगा तो समझेंगे। कैसे जालिम है, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर चले गए। एक बार भी नहीं सोचा अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो। भगवान उसे कुछ तो सद्बुद्धि दे। उस शाम आंचल बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। उसे बहुत तेज़ बुखार था और अर्शी दीदी परी को अपने साथ ले गई थी। अभय ने खुद ही खाना गर्म करके खा लिया, पर आंचल की हालत देखकर कुछ नहीं पूछा। अर्शी रात में आंचल के लिए सूप बनाकर ले आई और उसे जगाकर ज़बरदस्ती पिलाया। 2 डिस्प्रिन की गोलियां खिलाई और साथ ही एक नींद की गोली भी खिलाई ताकि आंचल को आराम से नींद आ जाए। सुबह आंचल की नींद खुली तो अभय ऑफिस जा चुके थे। हालांकि अर्शी दीदी ने कोई भी काम करने से मना कर दिया था, फिर भी उसकी तबीयत कुछ ठीक थी, इसलिए उसने दोपहर का खाना बनाया और आकर लेट गई। अब उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद अर्शी आई तो उससे नाराज़ हो रही थी कि खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी। उसी ने ज़बरदस्ती आंचल को उठाकर खाना खिलाया और दर्द की दवा खिलाकर उसे सोने के लिए कहा। फिर अपने घर चली गई। आंचल जैसे तैसे ठीक हो गई थी। किसी डॉक्टर के पास ले जाने की ना तो अभय को फुर्सत थी और ना ही ज़रूरत। उनका ख्याल था कि यह सारे नखरे हैं, काम ना करने के।
आंचल की मम्मी ने डिलीवरी के 2 महीने पहले ही उसे अपने पास बुला लिया था। मायके आकर आंचल की हिम्मत बहुत पस्त हो गई थी। हालांकि अभय ने कहा था कि कुछ दिन ससुराल में भी जाकर रहे, लेकिन ना तो आंचल में हिम्मत थी और ना ही मम्मी और भैया ने उसे जाने दिया। इस बार भैया भी गुस्से में थे। बोले, जो होगा देखा जाएगा। आते ही आंचल को बुखार चढ़ गया, जो उतर ही नहीं रहा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने साफ कहा कि वो बेहद कमज़ोर है, डिलीवरी के वक्त कुछ भी हो सकता है। मजबूरन उसे खून और ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ी। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त नज़दीक आ रहा था, डर से आंचल की हालत ख़राब हो रही थी कि कहीं इस बार भी बेटी हुई तो क्या पता अभय की माँ उन दोनों का तलाक ही ना करा दे। उस रात आंचल को नींद नहीं आ रही थी, किसी पल चैन नहीं आ रहा था। सोच रही थी कि शादी के 3 सालों में उसने क्या पाया था, अभय ऐसे क्यों है। बीच में कभी वह अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन फिर उनकी माँ से बात होती है और वह वापस पहले की तरह बिहेव करने लगते हैं। वैसे देखा जाए तो अभय एक लायक ऑफिसर और शरीफ इंसान है। आंचल और उनके मायके वालों को छोड़कर बाकी दूसरों के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि अर्शी दीदी और उनके पति के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आते थे। उनके मिलने जुलने वालों भी अच्छे लोग थे। अपने दोस्तों के साथ उनका व्यवहार अच्छा था, यहाँ तक कि माली और चौकीदार से भी बहुत अच्छे से बात करते थे और उनकी कभी कभी मदद भी किया करते थे। आंचल ने दुख से सोचा, उसके मायके वाले माली और चौकीदार से भी गए गुजरे थे उनके लिए। उस रात वह बहुत रोई, इसलिए सुबह तक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दोपहर को उसने एक बेटी को जन्म दिया और अभी वह बेहोश ही थी कि उसकी माँ यह सोचकर परेशान थी कि जब उसे होश आएगा और बेटी के जन्म का सुनकर वह क्या सोचेगी। मगर जब उसे होश आया और उसने बेटी के जन्म की बात सुनी तो उसने ऐसे रिएक्ट किया कि उसे बेटी ही होगी ये उसे पहले से पता था। ससुराल में खबर की गई पर वहाँ से कोई नहीं आया। बड़े भैया ने बहुत प्यार से बच्ची का नाम रखा, जो आंचल को भी बहुत पसंद आया। अभय के फ़ोन आते रहते थे, पर यह इत्तेफाक ही था कि उनकी ज़्यादातर मम्मी और भैया से ही बात होती थी। आंचल अक्सर बच्चों में लगी होती और अभय को भी फ़ोन रखने की जल्दी होती थी, तो इसलिए बात ही नहीं हो पाती थी। और एक दिन अचानक ही अभय आ गए तो आंचल को बहुत हैरानी हुई। अभय का मूड बहुत अच्छा था। सबसे मिलकर वह आंचल के पास कमरे में आ गए। उन्होंने आंचल को देखा और आंचल को देखते ही कहा, कैसी हो? जी ठीक हूँ। वाकई आंचल सेहतमंद और सुंदर लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और हल्की सी लिपस्टिक, सिंदूर और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए हुए थी। अभय अच्छे मूड में मिले तो आंचल भी खुश होकर मिली और थोड़ी देर बाद ही आंचल को अभय की खुशी का राज पता चला कि अभय की बहन सीमा की शादी है। उसे बहुत हैरत हुई कि उसकी ननद की शादी तय हो गई और उसे कुछ खबर भी नहीं। आखिर कुछ भी हो, उस घर की इकलौती बहू हूँ मैं। उसे अपनी हैसियत अच्छी तरह पता थी, पर इंसान भी कितना मूर्ख होता है, उम्मीदों के जाल में उलझा रहता है और सारी उम्र दुख उठाता है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ? आंचल का दिल धक से रह गया। घर और कहाँ? मम्मी बेचारी अकेली क्या क्या संभालेंगे। शादी में ज़्यादा दिन नहीं है। कब होगी शादी? 20 दिन बाद। आंचल सोचने लगी, अकेले क्यों, 4 बेटियां और 2 दामाद मिलकर तैयारी कर रहे हैं। फिर अभय के पिता भी तो हैं।
20 दिन उस जहन्नुम में गुजारने के ख्याल से ही जैसे आंचल के जिस्म से जान निकल गई थी। अभी थोड़ी देर पहले वह कितनी खुश थी, पर शायद उसके नसीब में खुश होना लिखा नहीं था। उसका दिल कर रहा था कि अभय से बहुत लड़ाई करे। आखिर वह मुझे समझते क्या हैं? पलक के जन्म को 1 महीने से ज़्यादा हो गए थे, पर कोई एक बार भी देखने नहीं आया था, जैसे कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। और जब वह किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखती तो वहाँ जाकर क्या करेगी? एक नौकरानी से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं थी। आज काम है तो बहू की याद आ गई थी। उसका दिल भर आया। रोते रोते उसने सारा सामान समेटा। फिर अभय के लिए चाय नाश्ता आ गया और नाश्ते के बाद उन्होंने गाड़ी में सारा सामान रखा। फिर सबसे मिलकर वह चली गई। और आंचल जब ससुराल पहुंची और उसने सास ससुर के पैर छुए, अभय के पिता ने तो आशीर्वाद दिया, पर उसकी माँ के मुंह से कुछ नहीं निकला। दोनों बड़ी नंदों ने भी कोई अहमियत नहीं दी। सीमा तो खैर अपनी शादी की तैयारियों में जुटी थी। हाँ, सबसे छोटी ननद प्रिया, जो कि आंचल की सहेली भी थी, वह अच्छे से मिली। उसने तुरंत आगे बढ़कर पलक को गोद में उठा लिया और परी को भी प्यार किया। और उस शाम चाय पीकर आंचल शादी के कामों में लग गई। उसे ना तो खुद के लिए फुर्सत थी और ना ही दोनों बच्चियों के लिए। भगवान ने प्रिया के दिल में दोनों बच्चियों के लिए प्यार न डाला होता तो जाने आंचल कैसे संभालती। प्रिया दोनों बच्चों का ख्याल रखने में अपनी माँ की डांट भी खा लेती थी, पर ज़्यादा असर नहीं लेती थी। सीमा के दहेज में हर चीज़ आंचल के मायके से आई हुई थी। जेवर, कपड़े, क्रॉकरी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और तमाम चीज़ें जो आंचल ने कितने शौक से खुद के लिए खरीदी थी, और किसी चीज़ को हाथ तक उसे नहीं लगाने दिया गया था। सारी चीज़ें पैक ही थी और वैसे ही सीमा को दे दी गई थी। आंचल ने सोचा, शायद सब कुछ सीमा की ही किस्मत का था। अगर मेरी किस्मत का होता तो मैं इस्तेमाल करती। अभय ने अपनी तरफ से बहुत कीमती और अच्छा फर्नीचर दिया था। आंचल के मायके से भी कीमती तोहफे आए थे, पर फिर भी किसी ने उन लोगों की अहमियत नहीं दी। आंचल का दिल दुख रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। शादी के 2 दिन बाद ही वह अभय के साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली पहुंचकर पहली फुर्सत में आंचल सबसे पहले अर्शी दीदी से मिली। वह भी उससे बहुत खुशी से मिले। उनके पति भी बड़े प्यार से मिले। अर्शी ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और अभय से बोली, अभय भाई, आप हमें अपने आने की खबर दे देते तो मैं अच्छा सा खाना तैयार करके रखती। इसकी क्या ज़रूरत है भाभी, जो बनाया है वही खा लेंगे। अभय उससे हमेशा अच्छे से व्यवहार करते थे। उस रात बहुत मज़ा आया। अर्शी दीदी के यहाँ सबने साथ में खाना खाया और फिर चाय का दौर चला। और अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए वो लोग देर तक बातें करते रहे। दोनों बच्चों को नींद आ गई, इसलिए उन्हें गोद में लेकर वो घर आ गए। अगले हफ्ते सीमा अपने पति के साथ आई थी और वह दोनों बहुत खुश थे। आंचल ने बड़ी हसरत से सोचा, कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होती है। दूसरों की बेटी को इतना दुख पहुंचाते हैं, फिर भी उनके नसीब खुशियों से भरे होते हैं। सीमा का पति बहुत हैंडसम और अच्छा इंसान था। फौज में कैप्टन था और पत्नी की हर अदा पर कुर्बान होता लग रहा था। वह दोनों हनीमून के लिए निकले थे और शिमला जा रहे थे। 1 हफ्ते के बाद वापसी पर दोनों फिर आए और अभय चाहते थे कि आंचल उन्हें कीमती कपड़ों के साथ अपना कोई जेवर दे। और उस दिन आंचल को भी बहुत गुस्सा आया और वह बोली, अभी शादी में तो जेवर और सारा दहेज का सामान दिया था, और मेरे पास कौन सा जेवर है। सारा तो आपकी मम्मी के पास है, उन्हें फ़ोन करके बोल दो। अच्छा, धीरे बोलो, इतना ज़ोर से बोलने की क्या ज़रूरत है। और आंचल का मन किया कि हाँ, ज़ोर से बोलने की ज़रूरत है, सारी दुनिया को आपकी हरकतों का पता चलना चाहिए। पर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। घर आए मेहमान के सामने क्या बहस करती।
और बहस भी ऐसा जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पिछली बार अभय ने उस पर हाथ उठाया था तो उसने सोचा था कि खामोशी ही बेहतर है, एक चुप सो सुख। उसने तभी सोच लिया था कि अब वह कभी बहस नहीं करेगी। गर्मी की छुट्टियों में अभय की दोनों बड़ी बहन आई थी अपने पति और बच्चों के साथ। वहाँ से वो लोग आसपास की जगहों पर घूमने चले गए। आंचल ने इतनी हसरत से सोचा कि हनीमून की खुशियाँ किस्मत वालों को ही मिलती है। प्रिया भी उनके साथ ही आई थी, पर वह दिल्ली में ही रुक गई। सब लोग हफ्ते भर रुके थे और अभय की खुशियाँ देखते ही बनती थी। आंचल का सारा समय किचन में गुजर जाता और प्रिया दोनों बच्चों को संभालती थी। आंचल को पहली बार पता चला कि प्रिया सभी भाई बहनों से अलग स्वभाव की थी। उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। 2 महीने वह दिल्ली में ही रही और आंचल को बहुत अच्छा लगा। वह कोशिश करती थी कि आंचल की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे। अर्शी दीदी से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन तो उसकी बात सुनकर आंचल हैरान रह गई। आंचल भाभी, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो ना। मुझे बहुत अफसोस होता है, मम्मी आपके साथ अच्छी तरह पेश नहीं आती। उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं। मुझे शर्म आती है, कैसे आपके दहेज का सीमा दीदी को सारा सामान दे दिया गया। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं साफ मना कर देती। नहीं नहीं प्रिया, मेरी और आपकी चीज़ें अलग थोड़ी हैं। नहीं भाभी, मुझे बहुत अफसोस है, मम्मी ने आपको इतना परेशान किया है। भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। और भाई बहुत कमज़ोर शख्सियत के इंसान हैं, मम्मी की बातों को इनकार नहीं कर पाते, सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। पहले दिन उन्होंने भाई से कहा था कि पत्नी के हाथ में पैसे मत देना, पत्नी को सर पर मत चढ़ाना, ससुराल वालों को गिफ्ट ना देना। और आप देख ही रही हैं कि वह उनकी बातें कितना मानते हैं। उन्हें भगवान का भी डर नहीं है। खुद की 4 बेटियां हैं, अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो? भगवान ना करे प्रिया, कैसी बातें करती हो? कसम से भाभी, मुझे भाई पर बहुत गुस्सा आता है। माँ तो अनपढ़ है, पर भाई तो इतने पढ़े लिखे हैं। क्या फ़ायदा इतनी शिक्षा का अगर इंसान में इंसानियत ही ना हो। आज इतने सालों बाद आंचल को ऐसा लगा जैसे उसके जख्मों पर मरहम लगा हो। कोई तो है जिसे यह एहसास है कि उसके साथ जाती हुई है। प्रिया के आने से घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा हो गया था। वह लोग कभी कभी शाम को घूमने भी जाते। एक दिन अभय ने शॉपिंग पर जाने के लिए गाड़ी भेजी तो वह लोग भाभी के मायके भी गए, जहाँ बड़ी भाभी आई हुई थी। आंचल तो बहुत डर रही थी, पर प्रिया ने समझाया कि आप इतनी परेशान ना हो। आखिर किस बात पर उन्हें अकड़ है? गाड़ी आपकी है और आप इसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। आंचल और प्रिया को घर आते आते शाम हो गई। आंचल का डर के कारण बुरा हाल हो रहा था, पर प्रिया ने समझाया कि भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। और सचमुच अभय ने देर से आने की वजह तो छोड़ो, यह भी नहीं पूछा कि वो कहाँ गए थे। और जिस दिन प्रिया गई, आंचल बहुत उदास हो गई। उसकी वजह से कितनी रौनक थी घर में। अभय भी अच्छा व्यवहार करने लगे थे। समय गुजरा, अब परी स्कूल जाने लगी और पलक को भी प्ले स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया। आंचल को ज़रा सुकून मिला तो अभय की माँ ने एक नई रट लगा दी कि मुझे तो एक पोता चाहिए। अभय को अब और बच्चों की ख्वाहिश नहीं थी, मगर अभय के लिए तो माँ की बात पत्थर पर पड़ी लकीर की तरह थी। वह उनकी बात को कैसे मना कर सकते थे? वह दिल्ली में नहीं थी, पर फिर भी उनके आदेश का खौफ आंचल पर डंडे की तरह बरसता रहता, और ना चाहते हुए भी वह माँ बनने वाली थी। आंचल का दिल बैठा जा रहा था। अगर इस बार भी बेटी हुई तो जाने उसके साथ उसकी सास क्या करेगी। कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है, जानेंगे कहानी के अंतिम भाग में। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।